हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उदित एकेडमी में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट मतलब टॉप 500 जो सीरीज है। आज पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे और हमने देखेंगे जो पॉसिबल से एमसीक्यू है, जो आपको चांसेस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका पार्ट 6 है। जिन बच्चों ने आपका एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम लोग जी कप के नाम से जानते हैं, उन्होंने भर दिया और मेनली अगर बात करें तो डी फार्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपका फाइनल एग्जाम आते आते आपका 500 एग्जाम 500 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि पर सब्जेक्ट, सिर्फ मेरे क्लास में 500 होगा, बॉटनी का 500 चलेगा, जोलॉजी का 500 प्रोवाइड कर, फिजिक्स का भी 500 आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इनसे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे केमिकल बॉन्ड और वैलेंसी से क्वेश्चंस आते हैं। इनको इस चैप्टर 6 में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और वैलेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं, व्हाट डू यू मीन द वैलेंसी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। क्योंकि हमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो उससे पहले हमें थ्योरेटिकली चीजें कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम लोग एमसीक्यू अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम में क्या होता है कि अगर एटम में देखा जाए तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था तीन चीज मेनली पाया था। आउटर जो ऑर्बिट होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन पाया था। उसके बाद जो न्यूक्लियस में बात करें वो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये हमारे न्यूक्लियस का क्या काम था कि एटम को बैलेंस बनाने का। अब जो इतना भी बॉन्डिंग जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था वो हमारे इलेक्ट्रॉन का काम था, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन में जब आप पढ़ेंगे बोर्स का नियम, तो उन्होंने कुछ कहा कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड से घूमते एक पाथ में, स्पेसिफिक पाथ में घूमते, जैसे कि एरोप्लेन चलता है, हमें तो लगता है ऐसे घूम रहा, लेकिन वो एक स्पेशली एक रास्ता बनाया हुआ। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह पाथ में घूमते रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पाथ में घूमता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन या फिर कह लीजिए जो बॉन्डेशन डिपेंड करेगा या केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, मेनली तीन चीज पे ही डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से भी अगर हम लोग बात करें, जो सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करता है, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन जो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से ही डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपका था वैलेंसी। वैलेंसी अगर जितना होगा उतना ही आपका बॉन्ड बना सकता है। देखो, वैलेंसी का मतलब ही होता है कि आपका कितना हैंड है, मतलब किसी एटम को कितना ले सकता है और कितना दे सकता है, उसी को हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। और वैलेंसी ही हमें डिपेंड करता है कि कौन सा और किस प्रकार का आपका केमिकल बॉन्डेशन फॉलो करता है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ आपका कि ये मेजर करता है, किसी डरना नहीं है, सबसे पहले बता दूं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एलिमेंट्स एबिलिटी टू डिजोल्व वाटर, मतलब वैलेंसी से हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट को कितना पानी में डिजोल्व होगा, उससे पता चलता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें हम लोग एलिमेंट का मेजर करते हैं केमिकल बॉन्ड। अभी बताना क्या ख्याल है, कमेंट में बताओ आप लोग मुझे। फिर ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी होता है। देखो, वैलेंसी में मेनली हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उनके बारे में जानते हैं। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स एबिलिटी टू चेंज कलर, यानी कलर जो चेंजेस होता है उसके बारे में हमें बताता है। राइट आंसर बताना आप लोग क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसका केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन करेगा वो बताता है वैलेंसी। देखिए यहाँ पे बात करें कि कार्बन पे हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर इलेक्ट्रॉन 2 और 4 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आउटर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 ही यहाँ पे आपका बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, 4 करके आउटर ऑर्बिट में क्यों पूरा करता है? देखो, पूरा इसलिए करता है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, चाहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए, हम अपना ज्यादा पैसा कमाएं, अच्छा लाइफ स्टाइल जाए। सेम इसी तरह एटम भी कहता है, भाई मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करूंगा और अच्छा जिंदगी गुजारूंगा, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। अब इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या कह रहा है, वैलेंसी क्या है? किसी तत्व को पानी में घुलने की क्षमता जो वो मापते हैं उसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है किसी तत्व की जो रासायनिक बंधन बनाने की क्षमता माप होते हैं उसको कहते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें किसी तत्व की विद्युत चालकता की क्षमता कहते हैं, या फिर किसी तत्व के रंग बदलने की मापन कहते हैं। अभी मुझे जल्दी बताओ क्या होगा। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास किसी भी जो तत्व होता है उसको जो बांध बनाने की जो क्षमता होता है उसको ही हम लोग क्या वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे,
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा। हमने देखा कि वैलेंसी का डेफिनेशन में ये देखा था, इसमें जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन में तो भाई साहब एक ही होता है आउटर ऑर्बिट, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, राइट आंसर बताना ABC। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक ही होगा इसमें। चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कहेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी के बारे में बात करें, इसको वैलेंसी को क्या होगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी के बारे में बात करें तो इसका एक ही होता है। अच्छा मुझे बताना कार्बन की वैलेंसी कितना है, चलिए बताओ मुझे आप लोग। 4 होता है, गुड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग आउटर जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, उसी को हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन में 2 वैलेंसी होती है, यानी 2 पे ही डिपेंड करता है कि 2 ही बॉन्ड हमारे पास बनेगा। हिंदी में अगर देखा, इसका हिंदी राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए हिंदी में क्या कहा गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इसी तरह क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश में मिलता रहेगा, इसी तरह आपको आंसर कंटिन्यू लगाते रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी क्या है। देखो कार्बन की वैलेंसी के बारे में बात करें, अभी मैं बताऊं तो वैलेंसी ऐसा चीज होता है जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2 और 4 होता है, तो 4 और बनाते हैं ताकि ये क्या होता है हमारे पास और भी मोर स्टेबल करे। तो राइट आंसर क्या होगा, ABCD। चलो बताओ आप लोग मुझे, कार्बन वैलेंसी बारे में बात करें, इसका राइट आंसर डी होता है, यानी 4 होगा। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में पूछा गया कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइन वैलेंसी, वैलेंसी जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम, एटम में कितना प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करता है। देखो वैलेंसी जो डिपेंड करता है हमारे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि हमारे प्रोटॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे, वो भी इलेक्ट्रॉन का आउटर ऑर्बिटल सेल में। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन पे, नहीं दूसरा पे आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। अगर राइट आंसर की बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है। फिर आता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम, बताना कौन सा राइट आंसर होगा। अगर इसके राइट आंसर के बारे में बात करें, ये हमारे आउटर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में उस पर डिपेंड करता है, उससे हम लोग वैलेंसी का डिटरमिनेशन करते हैं। तो वैलेंसी कहाँ से पता चलेगा हमें लोग, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है हिंदी में। हिंदी में कह रहा है संयोजकता की निर्धारण करने वाला कौन सा मुख्य कारक है। संयोजकता को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है। मुख्य कारक आपका क्या होता है कि परमाणु की बाहरी आवरण की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही होती है कि बाहरी आवरण। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, what types of bond is formed when one atom donate electron other atom, मतलब पूछ रहा है कि जब क्या होता है कि किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर देगा, यानी दोबारा वो लेगा नहीं। हमने देखा 3 तरह के बॉन्ड एसएनई में, तो हम लोग आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा एक डोनर होता है, दूसरा क्या होता है कि हमारे पास एक्सेप्ट करता है, जिसको हम लोग एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। तो आयनिक, जैसे इसका एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, NaCl होता है, एक में पॉजिटिव होता है तो दूसरे हमारे पास नेगेटिव होता है। तो किस तरह के एटम में होगा, ये हमारे आयनिक बॉन्ड में होगा। तो राइट आंसर कहाँ पे है बताना आप लोग। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। चलिए सी। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कह रहा है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जब भैया दान कर दिया, तो उस कंडीशन में किस तरह का बॉन्ड बनता है, उस तरह का अगर हम लोग बात करें आयनिक बॉन्ड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एटम आर शेयर इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग शेयर करके खाना खाते हैं, जैसे रूम पार्टनर का एग्जांपल लिया, एग्जांपल इन दी सेंस ऑफ कह लिए, अगर मैं किसी रूम में रह रहा हूँ और मेरा पार्टनर भी रह रहा है, मेरे घर का खाना आता है तो मैं उसको देता हूँ, उसका घर का आता है तो मैं खाना खा लेता। काम तो दोनों का चल रहा है, घर का खाना तो दोनों खा रहे हैं, तो दोनों का शेयरिंग करके चला रहा। अगर मैं सिर्फ खा ले तो नेक्स्ट टाइम वो देता नहीं ना देता,
इसलिए दे रहे हैं ताकि दोनों का बॉन्डेशन अच्छा बने। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है कि इसलिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करता है ताकि स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कोवैलेंट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये होगा, चलिए कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो किस प्रकार का बंध बनाता है। परमाणु जो है अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो आपको को संयोजक यानी सहसंयोजक बांध बनाता है जिसको हम लोग कोवैलेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि सिर्फ ये डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट कर देता है। यहाँ पे मेटलिक बॉन्ड में क्या करेगा, फ्रीली घूमेगा, सी ऑफ समुद्र कहते हैं, यानी कि पूरा पूरा घूमता रहेगा एक जगह पे, वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बिटवीन मेटल, मतलब पूछ रहा है मेटल के अंदर किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है भैया, मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड ही तो फॉर्मेशन होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? मेटेलिक बॉन्ड ही आपका कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको हिंदी में अगर देखें तो परमाणु जो धातु परमाणु के बीच किस तरह का बॉन्ड बनता है। धातु परमाणु के बारे में बात करें तो ये हमारे पास मेटेलिक यानी धात्विक बॉन्ड के अंतर्गत यानी बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया, विच एग्जांपल रिप्रेजेंट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या है? वाटर जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कॉपर जो हमारे मेटेलिक बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। हाँ, इसमें क्या होता है कि Na+ और Cl- होता है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? जो आयनिक बॉन्ड का है वो हमारा सोडियम क्लोराइड होगा। हिंदी में देखते हैं, इसमें पूछ रहा है किस उदाहरण में आयनिक बॉन्ड का प्रतिनिधित्व होता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है वो होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट में मेनली क्या होता है कि इस तरह का बॉन्ड बनता है जो शेयरिंग से बनता है एटम। मान लीजिए कि एक एटम कोई शेयर करता है, जैसे कि ये पेन है, मान लो कि ये पेन अगर सिंगल पकड़ रहा है तो गिर जा रहा है, कोई दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है भाई एक काम कर, तू मेरा पेन पकड़ ले, तुम अपना भी थोड़ा सा वेट रख लेना, मैं भी थोड़ा वेट रखूंगा। जब शेयरिंग करके जब बॉन्ड करते हैं उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। देखो अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर अगर हम लोग बात करें जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइड्रोजन शेयर करता है, हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन के शेयर करता है, जैसे यहाँ पे भी देखा जाए ये आपस में शेयर करते हैं। कॉपर में बात करते हैं हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड होता है। सोडियम आयन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में होता ये चीज है कि एक में पॉजिटिव होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा वो डोनेट कर देता है, उसको हम लोग डोनर के नाम से जानते हैं। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। अब फिर आता है हमारे से राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में पूछा गया किसका उदाहरण सहसंयोजक बॉन्ड का प्रतिनिधित्व होता है। इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास जो वाटर होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए इसी तरह दोस्तों और भी अगर आप देखो, यहाँ पे तो सिर्फ आपका MCQ पढ़ाया गया है, लेकिन आपको थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। आप डजंट मैटर, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। डेली आपको लैब लेक्चर मिल जाता है, लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा आपको, और PDF नोट्स, ये जैसे PDF नोट्स से इसी का यहाँ पे तो 20 MCQ है, लेकिन वहाँ पे आपको 12 मार्क का 40 MCQ भी पर चैप्टर आपका कराया जाता है, ताकि कोई भी पॉसिबल MCQ आप छोड़े ना। फिर आपको टॉपिक बाय यहाँ पे MCQ टेस्ट लिया जाता है, मतलब आपका चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट स्टार्ट। आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे कि यूट्यूब पे डिस्कस होता है कंटिन्यू, कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर मॉडल जो पेपर होता है उसको प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसका कोर्स के बारे में बात करें तो ओनली 499 में आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हैं कि उदित फार्मेसी के ऐप में जाएंगे, मतलब प्ले स्टोर पे जाएंगे, और ये देखो आईफोन में भी अवेलेबल है, वो मैसेज कर देना, जो नंबर दिया हुआ वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जाएंगे यहाँ पे, जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना, पहला ही आपको मिल जाएगा इंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाए, यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज इलेक्ट्रोवैलेंस रेफर टू। व्हाट डू मतलब इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब होता क्या है। पूछ रहा है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंस हम लोग उसे कहेंगे जब कोवैलेंट फॉर्मेशन बॉन्ड करता है, या फिर द चार्ज ऑफ एन आयन फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज और गेन, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस हम लोग उसे कहेंगे जब कोई आयंस क्या करता है, फॉर्मेशन होता है जब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब होता है यही चीज है कि जब कोई आयंस लूज करता है या फॉर्मेशन होता है उस वक्त इलेक्ट्रोवैलेंस का फॉर्मेशन होता है।
हिंदी में अगर देखा जाए, पूछा गया है कि इलेक्ट्रोवैलेंस का अर्थ क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंस का अर्थ के बारे में बात करें तो एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खोजे या फिर प्राप्त करने पर बनते हैं आयन का जो आवेश है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, When an atom lose an electron what become, पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन लूज तब करता है, यानी मान लो सोडियम है, एक एटम लूज करता है और क्लोरीन इसमें गेन करता है, तो जो लूज करता है उसमें पॉजिटिव आयन होगा और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो लूज करता है तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस होगा। तो आप लोग मुझे बताना। देखो स्टेबल मॉलिक्यूल्स तो होगा ही होगा, वो लास्ट में होगा कि जब पूरा पूरा बॉन्डेशन फॉर्मेशन होगा, लोग क्या लगाएंगे स्टेबल वर्सन। तो राइट आंसर क्या है आपका बी है। चलिए इसको हिंदी में देखते क्या कह रहा है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह क्या बन जाता है, वो बात करें तो उसमें हमारे पास ऋणात्मक से आवेशित हो जाता है, यानी कह सकते हो कि उसमें क्या होता है पॉजिटिव धनात्मक आयन जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी उसको हम लोग धनात्मक यानी पॉजिटिव आयन में हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब क्या बनेगा। देखो जो डोनेट करता है मैंने बताया उसमें नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रो ये मेनली क्या होता है इलेक्ट्रो आयंस बॉन्ड जब बनते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनता है तब ये प्रोसेस होता है। जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग एनायन के नाम से जानते हैं। देखो कभी कभी सिंपल से बोल देगा कि एनायन हो रहा है या एनायन या कैटायन बोलते हैं, तो अगर जो गेन करेगा वो हमेशा एनायन कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ए। चलिए अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या पूछा गया है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो वह क्या बन जाता है। देखो पहला ऑप्शन है तो जो प्राप्त करेगा, यानी मान लीजिए कि कोई आपसे उधार दे रहा है तो आप तो माइनस में ही जाओगे ना, जो देगा आप ही। अगर मान लो एक एग्जांपल में किसी से 10,000 रुपये ले लो, आप माइनस में चले गए, वही 10,000 किसी चीज को दूसरे को चले तो वो क्या आपका पॉजिटिव है। जब आप किसी चीज को लेते हो तो हमारा माइनस में जाएगा, जब आप किसी को देते हो तो उससे हमारा पॉजिटिव जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऋणात्मक रूप से जो आवश्यक आयन होता है जिसको हम लोग एनायन कहते हैं वो होता है। चलिए राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना आप लोग। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम व्हेन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कि सोडियम में जब आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसमें क्या चार्ज आएगा। उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें +1 आता है, यानी चार्ज जो है वो हमारे पास 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर ए होगा, सॉरी ए राइट आंसर बी होगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या कर रहा है, जब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को खोता है, यानी सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो चार्ज वहां पे 1 आएगा, तो यानी +1 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछा गया है कि which टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब ऑपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा। जब अपोजिट चार्ज का बनता है तो राइट जहाँ बाहर से बात करें तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कमेंट में बताना क्या होगा। तो कोवैलेंट तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मेटेलिक तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का पूरा सी यानी कह सकते हो मूवमेंट पूरा का पूरा चलता रहता है, तब होता है। हाइड्रोजन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया अट्रैक्ट राइट हैंड, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आयनिक बॉन्ड बनता है। हिंदी में देखें तो क्या कह रहा है, जब विपरीत रूप से आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है तो किस प्रकार का बंध बनाता है। तो जब विपरीत चीजों का आयन बनाता है उस वक्त अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हिंदी वाले बताएंगे। राइट आंसर बात करें तो ये हमारे पास सी होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, which of the following compound is an example of electrovalent compound। पूछा गया इलेक्ट्रोवैलेंट। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट हम लोग उस वक्त आया जिसमें हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है वाटर। वाटर में बात करें तो ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर आता है हमारे पास मीथेन। मीथेन में अगर हम लोग बात करें सिंगल जो है ये sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करता है। अब फिर आता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम के बारे में बात करें तो ये हमारे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट का फॉर्मेशन करता है।
राइट आंसर क्या होगा बताना आप लोग कमेंट में बताओ। चलिए राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सी होगा। चलिए हिंदी में अगर देखते हैं इसका क्या कह रहा है। हिंदी में पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक इलेक्ट्रोवायलेंट यौगिक का उदाहरण है। इलेक्ट्रोवायलेंट देखो पहला ऑप्शन है तो हमारे पास पानी, पानी हमारे पास कोवैलेंट बनेगा। मीथेन के बारे में बात करें sp3 हाइब्रिडेशन बनता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। राइट आंसर क्या है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया What is the primary character of an ionic compound in term of electrical conductivity। पूछ रहा है कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होता है किस तरह से होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक चीज समझते हैं, जो नमक होता है ना वो हमारे आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल है, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। अब सिंपल से आप ही लोग बताओ, नमक का एक तरह का बोरा रख दो और इधर उधर का जो एक तरफ तार लगा दोगे तो क्या कनेक्टिविटी होगा? नहीं। लेकिन यही चीज अगर नमक को अगर पानी में डाल दोगे तो एक तरफ तार लगाओ दूसरे तरफ देखोगे तो करंट जाएगा नहीं, तारे दिखा देगा, यानी करंट का फ्लो हो जाए। यानी इस तरह से इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा जो भी कंपाउंड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तब होगा जब उसमें पानी डला होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि जब ये सॉलिड होगा, नहीं सॉलिड होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होता जब हम लोग वाटर में डिसोल्व करते हैं, गलत कह रहा है, उसमें कनेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कनेक्टिविटी तब होता है जब ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है या फिर इसका सलरी टाइप का बन जाता है, या फिर ये हमारे पास ऑलवेज पुअर कनेक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक। नहीं, ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कनेक्टिविटी तब होता है जब ये मॉल्टेन या फिर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए हिंदी में हिंदी में पूछा गया आयनिक जो यौगिक है विद्युतीय चालकता के संदर्भ में प्राथमिक है विशेषता क्या है? ठोस का अवस्था में, दूसरा हमारे पास पानी घुलने की अवस्था, तीसरा हमारे पास पिघले हुए पानी को घुलने पर ही वो विद्युतीय प्रभावित करता है। क्या होता है? पिघला जब होता है तभी वो विद्युतीय का प्रवाह करता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। पूछ रहा है इलेक्ट्रोवायलेंट का जो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड उसका क्या गुण होता। पहला होता है कि वो एमोर्फस होता। जब हमने इसका थ्योरी पढ़ाया था तो बिल्कुल देखो नमक के बारे में देखा था तो क्या होता है, नमक कभी किस तरह से क्रिस्टलाइन होता है, यानी नमक का देखोगे तो सिंपल सी बात करें एक एग्जांपल देखो। सबसे पहले आपको एमसीक्यू करने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ोगे तभी आपका इजीली कोई भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता। तो ये राइट आंसर क्या होगा? ये हमारे पास क्रिस्टल होता है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट जो है यौगिक विशेष संरचना का क्या होता है? अमोर्फस होता है कि तरल होता है या फिर क्रिस्टलीय होता है? अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्रिस्टलीय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्रॉपर्टी मेक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ब्रिटल। ब्रिटल पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का ब्रिटल बनाता है। पहला वीक बॉन्ड की वजह से, ब्रिटल मतलब कह सकते हो ब्रिटल मजबूत की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, या फिर हाई मेल्टिंग की वजह से, या फिर कंडक्टिविटी। देखो ब्रिटल के बारे में बात करें तो ये तब बनता है स्ट्रांगली, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसकी वजह से। यहाँ पे पूछ रहा है जो स्ट्रॉन्गली यानी भंगुर से बनाती है, इससे पूछ रहा है कौन सी विशेषता जो है इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक को भंगुर बनाती है। भंगुर कौन सी अवस्था बनाती है? वो हमारे पास जो मजबूत बॉन्ड होते हैं उसके वजह से ये भंगुर जो है बांध का फॉर्मेशन होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की। पूछा गया व्हाट हैपन द आयंस इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड व्हेन फोर्सली अप्लाइड। पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसको अगर मान लीजिए हम लोग फोर्स लगाएं तो उस केस में उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये चीज होता है कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो इजीली से क्या होता है सलेटर हो जाता है। अब अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन कहाँ पे आएगा? वहां पे बात करें तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब हिंदी में देखते हैं इसका हिंदी में क्या कहलाता है। हिंदी में बात करें जब इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक का बल लगाया जाता है तो आयनक पर क्या होता है? वो पे क्या बात करें तो पहला ऑप्शन है एक साथ मिल जाते हैं, दूसरा अगर हम बात करें वो आसानी से टूट जाते हैं। देखो इलेक्ट्रोवाइलेंट का एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। NaCl का अगर रख दो तो वो बिल्कुल टाइटली रह जाता है, लेकिन उसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे तो क्या हो बिल्कुल इजीली से टूट जाता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा बताना कमेंट में। राइट आंसर के बारे में बात करें तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए
अब इसी तरह अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे आपको थ्योरी इसके साथ डिस्कस किया गया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।